appeal to the people of India after seeing the budget of today. I am totally upset. The false propaganda which has been propagated through the dais of the parliament is totally wrong. Totally wrong. The government of India has no respect for the farmers, no respect for the poor. They are least interested for the welfare of the poor of the country. The budget what they have proposed for the SC, STs of this nation is only 12,800 crores, whereas the population of SC, STs in India is about 40 crores. Is it enough for the welfare of the SC and ST? Government of India has very badly neglected the poorer sections of the country, the farmers of the country. Government of India has never bothered to increase the health budget in spite of coronavirus, the havoc played by corona. The entire world has awakened, but not government of India. बिल्कुल नहीं. इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है. देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे. हम चुप नहीं बैठेंगे. जम के हम आंदोलनकारिणी है, लड़ने वाले सिपाही है. जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, हमने लड़ा. हमारे जान तक का परवाह नहीं करके हमने लड़ा. तेलंगाना का हालत भी यही हालत था. उन दिनों मैं कहता था, जब तेलंगाना आंदोलन चलाता था, तो मैं कहता था तेलंगाना बनेगा, 2 साल के अंदर जगमगाता तेलंगाना. और आज पूरे देश के सामने 24 घंटा करंट हर सेक्टर को देने वाला एकलौता राज्य हिंदुस्तान में तेलंगाना है, और तेलंगाना जगमगाता तेलंगाना है. एक नया दौर, नया शुरू करना चाहिए इस देश में. नया क्रांति आना चाहिए. किस शक्ल में आएगा आज मैं नहीं जानता. मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से. हिंदुस्तान के जनता को जागना है. हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है. हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है. हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं. इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं. सो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं. महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था. आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने धर्म की बात कहते हुए उन्होंने अधर्म बता दिया, सत्य को छुपा दिया, असत्य को देश के सामने पेश किया. तो इसीलिए मैं देशवासियों को भी प्रणाम करके अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति की इस देश में जरूरत है. बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है. इस माहौल को बदलना चाहिए. जिन चीजों का उपलब्धियां हैं जो भगवान ने या नेचर ने हमको दिया है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. आगे चलकर मैं बताता हूं, देश के लिए हम काम करने के लिए निकल रहे हैं. हां, बिल्कुल काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है. कोई किसी ने टेका नहीं लिया है देश के लिए. देश का हर देशवासी काम कर सकता है देश के लिए. एक बात भारत के युवा के लिए सोचना बहुत आवश्यक है. आज जो बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ भी कहा गया है सरासर झूठ है, धोखा है. भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासी के लिए जो बजट रखा है, उनका पॉपुलेशन है करीब 40 करोड़. उसके लिए बजट रखा है 12,800 करोड़. ये दलित का सरकार है? ये ट्राइबल का सरकार है? ये दलित द्रोही है, गिरिजन द्रोही है, ट्राइबल द्रोही है. गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है. हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है. आज सिंगापुर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है.
लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है। यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं। देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है, सरकार के सोच में बैंकरप्सी है। और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों में भी फेल हो गया। अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट। इनसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको, 2 टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है, यह 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है। अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को। इनसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल। मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देश हमारा नहीं है, आप लोगों का है, नौजवानों का है। और ये देश आजादी पाके 75 साल गुजर गए। 75 साल की आजादी के बाद पीने का पानी का किल्लत है, खेती के लिए पानी नहीं मिलता है। क्या हमारे देश में पानी की उपलब्धि नहीं है? पानी की उपलब्धि है। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब के मुताबिक 65,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। क्यों यूज नहीं कर रहे? देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी का, वो बहुत बैड पॉलिसी है, इसको बदलना चाहिए। 66% देश अंधेरा में है। क्या हमारे देश में बिजली नहीं है? करंट नहीं है? करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। इस देश में जो स्थापित विद्युत शक्ति है, स्थापित विद्युत, जिसको अंग्रेज में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं, 4,01,000 मेगावाट के ऊपर करंट की उपलब्धि है। कितना यूज करता है देश? किसी भी समय 2 लाख मेगावाट से ज्यादा यूज नहीं करते। जो करंट उपलब्ध है उसको देने का क्षमता भी हमारे केंद्र सरकार के पास नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? एक ही मिनट में कोई झूठ करके अगर साबित किया, 1 मिनट में मैं अपने मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिल जल के ये बात कह रहा हूं। पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है। इसलिए हमारा यह हालत है। ये बेरोजगारी, ये पॉवर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। చెప్తా ఉన్నా, एक बात भारत के युवा के लिए सोचना बहुत आवश्यक है। आज जो बजट पेश हुआ है, बजट में जो कुछ भी कहा गया है सरासर झूठ है, धोखा है।
भारत सरकार जो दलितों के लिए, जो गिरिजन के लिए, आदिवासी के लिए जो बजट रखा है, उनका पॉपुलेशन है करीब 40 करोड़, उसके लिए बजट रखा है 12,800 करोड़। ये दलित का सरकार है? ये ट्राइबल का सरकार है? ये दलित द्रोही है, गिरिजन द्रोही है, ट्राइबल द्रोही है। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है। आज सिंगापुर में क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहां के सरकार को दिमाग है। यहां हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन हमारे सरकार के पास दिमाग नहीं है। इसीलिए हम तरस रहे, इसलिए हम पिछड़े हैं। देश पिछड़े नहीं है, सरकार के सोच में पिछड़ापन है, सरकार के सोच में बैंकरप्टेसी है। और ये दोनों नेशनल पार्टी जो कहलाते हैं अपने आप को, कांग्रेस और भाजपा, दोनों में भी फेल हो गया। अट्टर फ्लॉप गवर्नमेंट। इनसे कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल के लिए जो वोट मिला उनको, 2 टर्म्स के लिए, आज जो बजट उन्होंने सत्र में लाया है, यह 8वां साल का बजट है, यानी कि 80% का उनका टाइम खत्म है। अब उनका रंग क्या है मालूम हो गया देश को। इनसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल। मैं बताता हूं भारत के युवा को, इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देश हमारा नहीं है, आप लोगों का है, नौजवानों का है। और ये देश आजादी पाके 75 साल गुजर गए। 75 साल की आजादी के बाद पीने का पानी का किल्लत है, खेती के लिए पानी नहीं मिलता है। क्या हमारे देश में पानी की उपलब्धि नहीं है? पानी की उपलब्धि है। सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब के मुताबिक 65,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। क्यों यूज नहीं कर रहे? देश में जो पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जा रहा है पानी का, वो बहुत बैड पॉलिसी है, इसको बदलना चाहिए। 66% देश अंधेरा में है। क्या हमारे देश में बिजली नहीं है? करंट नहीं है? करंट है, केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है। इस देश में जो स्थापित विद्युत शक्ति है, स्थापित विद्युत, जिसको अंग्रेज में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं, 4,01,000 मेगावाट के ऊपर करंट की उपलब्धि है। कितना यूज करता है देश? किसी भी समय 2 लाख मेगावाट से ज्यादा यूज नहीं करते। जो करंट उपलब्ध है उसको देने का क्षमता भी हमारे केंद्र सरकार के पास नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है? एक ही मिनट में कोई झूठ करके अगर साबित किया, 1 मिनट में मैं अपने मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिल जल के ये बात कह रहा हूं। पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं,
ये हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे हैं सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है, इसलिए हमारा ये हालत है। ये बेरोजगारी, ये पावर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन की जरूरत है। देशवासियों से मेरा प्रार्थना है, कुछ ही दिनों में हम शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जम के हम आंदोलनकारिणी है, लड़ने वाले सिपाही है। जब तेलंगाना के लिए जरूरत था, हमने लड़ा। हमारे जान तक का परवाह नहीं करके हमने लड़ा। तेलंगाना का हालत भी यही हालत था। उन दिनों मैं कहता था, जब तेलंगाना आंदोलन चलाता था, तो मैं कहता था तेलंगाना बनेगा, 2 साल के अंदर जगमगाता तेलंगाना। और आज पूरे देश के सामने 24 घंटा करंट हर सेक्टर को देने वाला एकलौता राज्य हिंदुस्तान में तेलंगाना है, और तेलंगाना जगमगाता तेलंगाना है। एक नया दौर, नया शुरू करना चाहिए इस देश में, नया क्रांति आना चाहिए। किस शक्ल में आएगा आज मैं नहीं जानता। मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से 1-2 दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था। आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने धर्म की बात कहते हुए उन्होंने अधर्म बता दिया, सत्य को छुपा दिया, असत्य को देश के सामने पेश किया। तो इसीलिए मैं देशवासियों को भी प्रणाम करके अपील करता हूं, एक बहुत बड़ी क्रांति की इस देश में जरूरत है, बहुत बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। इस माहौल को बदलना चाहिए। जिन चीजों का उपलब्धियां हैं, जो भगवान ने या नेचर ने हमको दिया है, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चलकर मैं बताता हूं, देश के लिए हम काम करने के लिए निकल रहे हैं। हां, बिल्कुल काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी ने टेका नहीं लिया है देश के लिए। देश का हर देशवासी काम कर सकता है देश के लिए। तो इसीलिए आई अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया, आफ्टर सीइंग द बजट ऑफ टुडे, आई एम टोटली अपसेट। द फॉल्स प्रोपेगेंडा which has been propagated through the dais of the parliament is totally wrong. Totally wrong. The government of India has no respect for the farmers, no respect for the poor. They are least interested for the welfare of the poor of the country. The budget what they have proposed for the SC, STs of this nation is Uttarakhand Topila, Giri Topila. सर यूपी के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। क्या बताना भैया? सर अभी आपके लीडर्स थोड़े जाके वहाँ एसपी के सपोर्ट में दे हैव वर्क देयर फॉर फ्यू मंथ्स, वी हर्ड दैट, एंड यू वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग द बीजेपी। सो आप मास्क निकाल के बात कीजिए, हमारे पास कोरोना का इतना डर नहीं है। सो सर हाउ डू यू सी दिस एंड योर क्या 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 आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। फ्यू टीआरएस लीडर्स हैव वेंट टू यूपी एंड अभी कोई नहीं गया भाई। हाँ, सो हाउ विल बी हम लोग कहीं गए नहीं है। And sir, you have meetings, several leaders, DMK and the opposition of the Bihar and also the CPI left party. भैया ऐसा है, बात सिंपल है, इसमें कौन सा छुपाने वाली बात कुछ नहीं है।
मैं डीएम के नहीं पूरे दुनिया के नेता लोगों से मिलता हूं, मुंबई भी जा रहा हूं, कल ही मेरा बात उद्धव ठाकरे जी से हुआ। इसमें छुपा क्या बताना भैया? सर अभी आपके लीडर्स थोड़े जाके वहाँ एसपी के सपोर्ट में दे हैव वर्कड देयर फॉर फ्यू मंथ्स, वी हर्ड दैट, एंड यू वर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग द बीजेपी। सो आप मास्क निकाल के बात कीजिए, हमारे पास कोरोना का इतना डर नहीं है। so sir, how do you see this? And your क्या क्या even क्या आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। few TRS leaders have went to UP, and अभी कोई नहीं गया भाई so how will be a ना, हम लोग strategy? कहीं gए नहीं है। And sir, you have meetings in, several leaders, DMK and the opposition of the Bihar, and also the CPI left party. भैया ऐसा है, बात सिंपल है, कैसे इसमें देखते कौन सा छुपाने वाली बात कुछ नहीं है। मैं डीएम के नहीं पूरे दुनिया के नेता लोगों से मिलता हूं, मुंबई भी जा रहा हूं, कल ही मेरा बात उद्धव ठाकरे जी से हुआ। इसमें छुपाने क्या बात है? महाराष्ट्र का सीएम साहब से मैंने बात किया, मैंने शेयर किया। क्या गलती है भाई? क्या गलती है कि मैं जा रहा हूं मुंबई? 2-4 दिन में जाऊंगा मेरे ख्याल से। क्यों जा रहा हूं? इस देश के बारे में मेरा विचार क्या है उनके सामने रख रहा हूं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। देख लीजिए आप मेरे बात क्या होगा। Sir, you said that you. बेटा ऐसा है ना, भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा, ये देख लेना। You are saying that you don't see the elections that are coming up as any kind of semi-finals. It is not at all. There is somebody But what happens short-sighted. in UP That's a very often short-sighted reflects what understanding, madam. happens See, elsewhere. these are not semi-finals, not at all. Nobody should think like that. If BJP wins in Uttar Pradesh, they will को उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, इस देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार ज्यादा होता है ना, अहंकार भी ज्यादा होता है। सर, आपकी जो सहयोगी पार्टी रही है एआईएमआई, वहां पर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? आप नहीं समझते, मैं एक बात साफ बताता हूं। मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी। समझा आपने? हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहा है। बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो। आपको कोई अड़चन है? सर, टैक्स डिवॉल्यूशन, व्हाट इज रॉन्ग? %100 ఎన్నికల గోల్మాల్ గోవిందం భయ్. ఎప్పుడే 8 ఏళ్ళక నేను నరేంద్ర మోడీ నిద్రలేసి ముందేళ్ళ కంటే దరిద్రం ఇప్పుడే కనబడ్డా నరేంద్ర మోడీకి. 5 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఉన్నది కానీ